राम राम दोस्तों आज बात करेंगे विषय अनुष्ठान पे। जैसे आजकल फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो जो आती हैं कि लोगों का इकट्ठा 100, 200, 500, 1000 लोगों से पैसे ले करके आहुति देते हैं उस पर। दरअसल में प्रयोग सभी कामनार्थ होते हैं। जितने भी अनुष्ठान हैं सभी कामनार्थ होते हैं, किसी ना किसी कार्य के निमित्त ही किए जाते हैं। जितने भी देवी अनुष्ठान हैं, चाहे किसी भी विषय का हो, हर एक विषय का कार्य से संबंधित होता है। हम यहाँ देखते हैं कि लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं कि भाई वो हम एक इतने लाख मंत्र जप रहे हैं, सब उसका एक एक का वो आप दीजिए, उसके अंदर अपना संकल्प दीजिए, आपका भी करें, आहुति भी दें, आप ऑनलाइन ही फलानी चीज़ चढ़ाएं। ये सभी चीज़ें हम लोग अक्सर यूट्यूब पे देखते हैं। वास्तविकता यह शास्त्रोक्त तरीके से बहुत अलग तरीका इन लोगों ने निकाल लिया। एक कहिए कि पैसा इकट्ठा करने का जो एक तरीका है वह बनाया गया। शास्त्रीय विधान से व्यक्ति की अपने नाम गोत्र के साथ ब्राह्मण आचार्य को संकल्प दिया जाता है किसी भी अनुष्ठान के लिए। जो शास्त्र कहता है उसका मत ये है कि आपको अनुष्ठान कराना है तो आप किसी भी आचार्य से बात करेंगे कि भाई मेरे को इस चीज़ के लिए अनुष्ठान चाहिए, और वह अनुष्ठान के अनुरूप आप संकल्प देते हैं कि भाई मैं फलाना ये इस तरह करके पूरे का पूरा एक प्रोसेस होता है संकल्प देने का। मैं यहाँ तो क्या बोलूँ, वो उसके बाद में एक ब्राह्मण का या 3 ब्राह्मण का या 5 ब्राह्मण का, 4 ब्राह्मण का, जो भी जितने लोगों के जपने से एक सीमित टाइम में पूरा मंत्र जप हो, उसकी एक संख्या 1.25 लाख हो या कम का कराते हो तो कम हो, वह उसका एक नियम है कि भाई आपको इतना मंत्र का जप कराना है। उसके बाद वह अनुष्ठान पूरा हुआ, फिर आपके ही नाम से आहुति डले, तब वह प्रयोग कार्य के लिए होता है। जो लोग यह करते हैं कि भाई हम लोगों को इकट्ठा कर लें, आप भी दीजिए, आप ये इस चीज़ का कर रहे हैं, आप भी सम्मिलित होइए, तो वो थोड़ा पैसा इकट्ठा करके करते हैं कि 1 माला का डाल देंगे, 2 माला का डाल लेंगे। शास्त्र कहता है एक हवन कुंड के अंदर में अलग अलग व्यक्तियों की आहुति नहीं डलती। मान लीजिए मेरा मन है, मेरी जो कामना है कि भाई मेरे जो शत्रु हैं वह नाश हो जाएं, या शत्रु हट जाएं, या शत्रु मित्र हो जाएं। दूसरे व्यक्ति की चाहना है मेरा काम धंधा नहीं बन रहा है, मेरा काम धंधा कुछ बन जाए। तीसरे आदमी की कुछ और चाहत होगी, 5वें की कुछ और होगी, 6ठे की कुछ और होगी, 7वें की कुछ और होगी। एक ही मंत्र से हर तरह के व्यक्ति का आहुति डालना यह होता नहीं। और वैसे भी एक ही मंत्र से लेकर के चाहे कामना एक ही तरह की रहे, उसके बावजूद भी एक हवन कुंड के अंदर में अलग अलग व्यक्तियों का आहुति नहीं डलती है। शास्त्र कहता है कि एक व्यक्ति हो जिसका पूरा विधान बता करके, उसको साथ बैठा करके या उससे संकल्प ले करके खुद से करें, उसको पूरे का पूरा विवरण बताएं, उसी के नाम से अनुष्ठान किया, उसी के नाम की आहुति दें, तब अनुष्ठान कंप्लीट होता है और वह काम करता है। वैसे भी किसी भी चीज़ के अंदर में कोई 1 माला की या 11 मंत्र की, 21 मंत्र की, 51 मंत्र की, 1 माला की आहुति देने से किसी का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। यह शास्त्रों से अलग है और यह गलत है, पूरी तरह गलत है। कर्ता के लिए तो धन आ रहा है, वो इकट्ठा हो गया, जो भी 10, 20, 30 लोग इकट्ठे होते हैं वह करते हैं, ठीक है, उनका बट गया, हो गया, उनका काम चल गया। लेकिन कराने वाले व्यक्ति के लिए किसी तरह का लाभ उसके अंदर नहीं है। लाभ तब होगा जब अपने निमित्त, अपने ही संकल्प के साथ में आप कुछ करवाते हैं। शास्त्रों के हर चीज़ के अंदर, हर एक कार्य से निमित्त, हर चीज़ के लिए अलग अलग विधान, अलग अलग मंत्र। एक ही देवता के लाखों मंत्र होते हैं,
अलग अलग कार्य के अलग अलग मंत्र होते हैं। वो बहुत कुछ यहाँ देखा, कुछ समझ से परे का रहा। मन किया कि एक बार थोड़ा सा कुछ बताया जाए कि शास्त्रोक्त क्या चीज़ें हैं। हवन एक बहुत बड़ी विद्या है, अनुष्ठान एक बहुत बड़ी विद्या है, लेकिन सामूहिक नहीं। पहले यज्ञ किया करते थे ऋषि मुनि सामूहिक तरीके से, लेकिन सामूहिक क्या होता था, उसके अंदर संकल्प करता राजा होता था। एक मुखिया बनता था जो संकल्प लेता था कि मुझे पूरे राज्य के लिए, सुख समृद्धि शांति के लिए पूरा यज्ञ करना है। तो उसका एक मुखिया बनता था, वह संकल्प लेता था कि मैं करा रहा हूँ पूरे साम्राज्य के लिए करा रहा हूँ। तो वह पूरे साम्राज्य के नाम से संकल्प लेता था कि मैं अपने राज्य के लिए एक यह यज्ञ कराता हूँ। वह तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन हवन के अंदर अलग अलग लोगों की आहुति देना वह गलत है। लेकिन वह व्यक्ति भी करता था तो आहुति उसी के नाम से संकल्प लेकर के उसी के लिए, राज्य के लिए की जाती थी। उसमें अंदर कोई अलग व्यक्ति नहीं आता था आहुति देने, कि किसी अलग व्यक्ति की आहुति देनी है, ऐसा कोई संकल्प नहीं होता था। ये आजकल नई विद्याएं चली हैं, ऑनलाइन हो गया, तो लोगों को लूटने का एक तरीका अलग मिल गया कि हम कैसे ही पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन वह गलत है। बाकी जो जिसके कर्म का है, जो भाग्य का है, वह करते हैं। मेरा खाली मत था कि एक शास्त्रीय तरीके का चीज़ मैं आपको समझाऊं कि शास्त्र क्या कहता है, तंत्र क्या कहता है, तंत्र के अंदर में क्या विधान है। अब हम तो देखते हैं, ये लोग तो आहुति देने का भी कुछ नहीं जानते हैं। इनकी एक आध दो वीडियो देखी हैं सभी करने वालों की। आहुति एक अलग तरीका होता है देने का। जैसे माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार से भोजन कराती है और उतना ही प्यार से, उतनी ही समझ से आहुति भी देनी होती है। उसके नियम हैं, विधान हैं। हवन से पहले बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जो सब चीज़ों का आवाहन होता है, देवता का भी आह्वान होता है, उसके बाद होती हैं। चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल भी कीजिएगा, अगर हो सके तो ज़रूर कीजिए, आपकी इच्छा के ऊपर है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान आपको सबको सुरक्षित रखे।